हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोयम, और पोयम का नाम है इन द कंट्री विच इज़ रिटन बाय W.H. डेविश। ये पोयम जो है, इस पोयम में पोएट ने हमें बताया है कि इन द कंट्री मीन्स देश में क्या होता है, द एक्चुअल रियलिटी जो कि देश में देखने को मिलती है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पोएट। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। काफ़ी रिदमिक पोयम है और एक सॉन्ग टाइप है। अगर आप इसको उस ले में गाते हो तो, पढ़ते हो तो। पोएट कहता है कि ये लाइफ जो है, ये जीवन काफ़ी मधुर है, काफ़ी आसान है। अगर हम वुड की बात करें, जो छोटा जंगल होता है, या जंगल की बात करें तो जंगल में ये जीवन बहुत ही मधुर है, क्योंकि वहाँ पर पोएट जब जाता है तो उसको किसी चिल्ड्रन की, किन्हीं भी बच्चों के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई देती है कि कोई बच्चा भोजन के लिए रो रहा है, खाना के लिए रो रहा है। ऐसा कोई वहां पर उसे नहीं मिलता है। आगे पोएट कहते हैं आई सी नो वुमेन वाइट विथ केयर। वाइट विथ केयर का मतलब क्या हो गया कि कोई महिला, जो घरेलू महिलाएं रहती है, वो बहुत सारा काम करती है जिससे वो डल हो जाती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो अथाह काम करके थकान महसूस कर रही है। नो मैन विथ मसल वेस्टिंग हियर। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है अपनी मसल्स को वेस्टिंग नहीं कर रहा है। मसल को वेस्टिंग करने का मतलब है कि कोई भी फिजिकल हार्ड वर्क करता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसी सारी जो लाइफ है वो जंगल की है, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा कहता है नो डाउट इट इज ए सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरों, जो ह्यूमन सफरिंग है यानी कि इंसान की जो परेशानियां हैं, उनसे दूर भागना, फ्लाई फ्रॉम है ना, मतलब दूर भागना जो है वो किसी भी व्यक्ति की सेल्फिश थिंग हो सकती है, उसका मतलबीपन हो सकता है, आत्म मतलबीपन हो सकता है। नो डाउट ही इज ए सेल्फिश मैन हु शंस पुअर क्रिएचर सेड एंड वैन। आगे कहता है कि कोई, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है अपने आप में सेल्फिश है, यानी कि आत्म मतलबी है। वो व्यक्ति जो आत्म मतलबी होता है वो हमेशा ही जो पुअर क्रिएचर्स, जो गरीब जीव है यानी कि गरीब लोग है, उनको जब दुखों में देखता है, शेड देखता है, या वेन यानी कि उनकी जिंदगी बेरंग देखता है, तो उनसे शन हो जाता है, यानी कि उनसे बचना चाहता है। तो जो भी ऐसा व्यक्ति है जो दुखी व्यक्ति से या बेरंग जिसकी लाइफ हो चुकी है, उससे जो बचना चाहता है, तो उसमें उसका अपना स्वार्थ होता है। नेक्स्ट लाइंस में क्या कहते हैं, बट टिस, इटिस में एपस्टॉप लगा है सबसे पहले। इसका मतलब होता है बट इट इज ए रेज्ड लाइफ टू फेस हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। क्या कह रहा है पोएट कि ये रेज्ड लाइफ है। रेज्ड मतलब कि क्या होता है, एक तरह से मनहूस। ये जो लाइफ है ये मनहूस है। क्यों है मनहूस? क्योंकि इसमें हंगर जो है, भूख जो है, वो चारों तरफ हर जगह पर विद्यमान है, और भूख के लिए लोग तड़प रहे हैं। तो ये ऐसा जीवन जो भूखा रह के काटना पड़ता है या भूख से तड़प कर काटना पड़ता है, वो जीवन जो है वो बड़ा मनहूस होता है। cursed with a hand that's empty when the heart is full to help all men। ये जीवन, ऐसा जीवन कि आपका हाथ खाली हो परंतु आपका मन जो है, आपका दिल जो है, वो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आप मदद करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा जीवन जो है वो अभिशाप होता है। कर्स मतलब वो अभिशाप होता है। कैन आई एडमायर द स्टेचू ग्रेट। पोएट कहता है कि क्या मैं जो बड़ा स्टेचू बना हुआ है, जब वो शहर में जाता है तो वहां पे बड़े बड़े स्टेचूज देखता है, जो मूर्तियां देखता है, तो क्या मैं इन मूर्तियों की तारीफ करूं? वैन लिविंग मैन स्टेचू, सॉरी, वैन लिविंग मैन स्टाव एट इट्स फीट। और वहीं मैं देखता हूँ कि उस स्टेचू के फीट जहाँ पर है, पैर जहाँ पर है, वहां पर जो जिंदा लोग हैं वो भूख से तड़फ रहे हैं। स्टाव मतलब भूख से मर रहे हैं। क्या मैं उन लोगों की तरफ ध्यान ना देते हुए सिर्फ स्टेचू को देखकर उसकी तारीफ करूं, उसकी कलाकारी, उसकी कारीगरी कैसी की गई है, कैसा बना हुआ है, सिर्फ उसकी तारीफ करूं? कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री। या पोएट बोल रहा है कि क्या मैं उन पार्क में खड़े हरे जो पेड़ हैं उनकी तारीफ करूं कि क्या पेड़ हैं, कैसे अच्छे पेड़ हैं। ए रूफ फॉर होमलेस मिस्री, जो कि जो आवासहीन है, होमलेस मतलब जिनके घर नहीं है,
और उनकी जो मिसेरी मतलब कि घर ना होने की जो उनकी समस्या है, वो पेड़ उनके लिए रूप छत का काम करते हैं। तो मैं उन पेड़ों की किस तरह से तारीफ करूं। तो पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लाइफ में, रियल लाइफ में जो कई सारी चीज़ें उनको एडमायर करते रहते हैं, लेकिन उनके नीचे या उनके जैसे कि रोड पर, सड़क पर हम रोड की तारीफ करते हैं, लेकिन रोड के बगल में बैठे हुए भिखारियों को नहीं देखते हैं। वो किस तरह से परेशान है, हम उनकी परेशानियों को बिल्कुल नहीं देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि व्हेन आई कैन सी फ्यू मेन इन नीड, जब मैं लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, आई देन हैव पावर टू हेल्प बाय डीड, और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी शक्ति हो, ऐसी ताकत हो कि मैं बाय डीड मतलब कि कुछ काम करके उनकी मदद कर सकूँ। नॉट लूज माई चेयरफुल इन पिटी, तो कैसे पावर मुझे चाहिए कि मैं अपनी चेयरफुलनेस जो है, अपने अंदर की जो खुशी है, उसको उनकी पीटी मतलब दया दिखाकर सिर्फ दुख जाहिर ना करूं, बल्कि उनको किसी न किसी तरीके से मदद करूं। विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, जो कि मुझे हर एक सिटी में करना चाहिए, हर एक शहर में करना चाहिए। फॉर वेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस आई सी 10,000 सफरिंग प्लेसेस। पोएट बोला है कि मैं कई बड़ी जगहों पर गया, कई शहरों में गया, और वहां पर मैंने सिर्फ जो देखा वो क्या देखा, 10,000 सफरिंग फेसेस, मतलब 10,000 सफरिंग फेसेस। यहाँ पर 10,000 वर्ड यूज किया है, बल्कि वो बोल रहे हैं कि अनगिनत लोग जो है वो परेशानियों से जूझते मैंने देखे हैं। बिफोर मी स्टेयर्स ए वॉलफिश आई, बिहाइंड मी क्रीप्स ए ग्रॉन और शाई। पोएट कहता है कि मेरे सामने वो स्टेयर्स मतलब कि एक टक लगाकर देख रहे हैं, और ऐसे देख रहे हैं वॉलफिश। वॉलफिश आई मतलब कि जो वॉल्फ होता है वो एक तरह से क्या होता है, भेड़िया। तो जैसे भूखा भेड़िया देखता है, उस तरह से उनकी आंखों में मुझे भूख नजर आ रही है और मेरी तरफ वो एक टक देख रहे हैं। बिहाइंड मी क्रिप्स ए ग्रून और शाई, और वो मेरे पीछे, क्रिप्स मतलब क्या होता है, रेंगना, और ग्राउंड मतलब क्या होता है, करहाना या शाई। और मेरे पीछे से जब मैं उनको छोड़कर आगे बढ़ जाता हूँ, तो मैं सुनता हूँ उनकी जो करहाना है, वो मेरे पीछे मुझे सुनाई देती है। तो ये पोयम थी, और ये बहुत ही अच्छी पोयम है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जो कि हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता है 12th क्लास की। सो रीड इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मैंने वर्ड टू वर्ड आपको जो डिफिकल्ट वर्ड थे उनको बीच में बताया है, आप पोज करके उन वर्ड्स को नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। एंड होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।